राम राम। मैं आपके साथ अनामिका धीमान। लिविंग इंडिया देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। हरियाणा की राजनीति में इस वक्त का एक बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ है नगर निगम चुनावों का। पंचकुला, अंबाला और सोनीपत में होने जा रहे नगर निगम चुनावों को लेकर सियासत तेज हो गई है। इन चुनावों में मेयर और पार्षदों का चयन होना है, लेकिन अब मतदान प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सवाल कांग्रेस खड़े कर रही है। कांग्रेस ने मांग उठाई है कि नगर निगम चुनावों को ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से करवाया जाए, ताकि मतदान प्रक्रिया पारदर्शिता और विश्वास के साथ हो। वहीं स्टेट इलेक्शन कमीशन हरियाणा का रुख अलग है। आयोग का कहना है कि चुनाव निर्धारित प्रक्रिया और नियमों के तहत ईवीएम से ही करवाए जाएंगे। आयोग के अनुसार ईवीएम प्रणाली सुरक्षित और मानक प्रक्रिया का हिस्सा है और इससे चुनाव पारदर्शी तरीके से संपन्न करवाए जा सकते हैं। ये नगर निगम चुनाव सिर्फ स्थानीय निकाय तक सीमित नहीं, बल्कि इन्हें आगामी बड़े चुनावों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में मतदान की प्रक्रिया को लेकर उठी यह बहस राजनीतिक रूप से अहम हो चुकी है। एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। हरियाणा के 3 बड़े नगर निगम पंचकुला, अंबाला और सोनीपत में मेयर और पार्षदों के चुनाव की आहट के साथ ही राज्य की राजनीति गर्मा गई है। जहां राज्य चुनाव आयोग तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है, वहीं मुख्य विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मतदान प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने वोटिंग प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है। यह मामला अब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। पंचकुला के पूर्व चेयरमैन और कांग्रेस नेता रविंद्र रावल ने आरटीआई के माध्यम से चुनाव प्रक्रिया की जानकारी मांगी है, जिसमें उन्हें जवाब मिला था कि केवल ईवीएम का प्रयोग, इसके साथ वीवीपीएटी भी नहीं होगी। इसके बाद चुनाव में पारदर्शिता की मांग को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट पहुंची, जहां पर उनकी याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने निर्देश दिए कि वे पहले हरियाणा चुनाव आयोग के सामने अपनी आपत्ति दर्ज करवाएं। चुनाव आयोग के द्वारा उनकी आपत्ति पर अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो फिर हाईकोर्ट के दरवाजे उनके लिए खुले हैं। कोर्ट ने उन्हें 7 दिन का समय दिया था, जिस पर रावल ने अपनी आपत्ति चुनाव आयोग और शहरी स्थानीय निकाय में दर्ज करवाई है। अब आयोग और शहरी स्थानीय निकाय के द्वारा इस पर फैसला लिया जाएगा। नगर निगम चुनाव से पहले यह विवाद प्रदेश की राजनीति को और गर्मा सकता है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग क्या रुख अपनाता है और क्या यह मुद्दा फिर से अदालत की चौखट तक पहुंचता है। जी बिल्कुल, कांग्रेस की इस मांग से हरियाणा की सियासत तो गर्मा चुकी है, लेकिन इस पर अब चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता जो है प्रियांश मलिक और इनेलो से प्रवक्ता विजेंद्र रेड्डी और साथ में भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ संदीप हिंदुस्तानी जुड़े हुए हैं। मैं सभी मेहमानों का लिविंग इंडिया पर स्वागत करती हूँ। सबसे पहले सवाल होगा मेरा कांग्रेस से, तो हमारे साथ प्रियांश मलिक जुड़े हुए हैं। प्रियांश जी, जैसे कि आपकी ओर से मांग उठाई जा रही है, ईवीएम पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन बैलेट पेपर की मांग क्यों कर रहे हैं? आपको क्यों लगता है ऐसा कि जो चुनाव होने वाले हैं वो एक विश्वास उसमें नहीं होगा और पारदर्शिता से वह चुनाव नहीं किए जाएंगे? देखिए, मेरा सभी दर्शकों का और आपके पैनलिस्ट का सबको नमस्कार। हम कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि जहां से ईवीएम की शुरुआत हुई, जैसे अमेरिका और जर्मनी जैसे देश अब ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करते, उनको ईवीएम पर ही भरोसा नहीं रहा, तो हरियाणा और भारत सरकार क्यों अब उनकी चुनावी प्रणाली को अपनाए हुए है? अब इस पे ईवीएम में धांधली हो सकती है। जब विपक्ष ये मांग कर रहा है तो क्यों ना चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाने के लिए बैलेट पेपर का यूज क्यों नहीं कर रहा? मांग आपकी ओर से की जा रही है, लेकिन ईवीएम देखिए आज का समय नहीं है, ये बहुत लंबे समय से चलती आ रही है और ईवीएम के जरिए ही चुनाव हो रहे हैं। लेकिन अभी यह मांग क्यों उठाई दी आपकी ओर से? पहले भी आपकी कांग्रेस भी सत्ता में रही है और इससे पहले इनेलो भी सत्ता में रही है, तब भी ईवीएम के जरिए ही चुनाव होते आ रहे हैं। अब ही क्यों आपको लगता है कि इस दौरान कोई पारदर्शिता नहीं होगी चुनाव के जरिए? अब ही क्यों मांग उठाई जा रही है? जब बार बार चुनाव आयोग पर
वो लगते हैं, आरोप लगते हैं निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं करवा रहे, तो उसका क्या सोल्यूशन है? यही सोल्यूशन है कि ईवीएम में देश उस पर विश्वास नहीं कर रहा। लेकिन अब जहां से शुरुआत हुई है उसमें 1% चांस है कि वहां उसमें धांधली हो सकती है। अमेरिका जैसे देश, इतने बड़े देश, जर्मनी, उन्होंने भी उसको बंद कर दिया, ईवीएम की चुनाव प्रणाली को, और वो बैलेट पेपर से चुनाव करवा रहे हैं। वो तो हमारा देश क्यों जहाँ पे शक हो ईवीएम की प्रक्रिया पर, तो क्यों ठीक है। नहीं मानते? ठीक है, मैं भाजपा प्रवक्ता संदीप हिंदुस्तानी के पास जाना चाहूंगी। संदीप जी, आप कैसे सोचते हैं, सत्ता में आपकी सरकार है, भाजपा सरकार हरियाणा में, लेकिन जो ये ईवीएम को हटाने की मांग की जा रही है कि ईवीएम के जरिए नहीं, एक बैलेट पेपर के जरिए चुनाव करवाए जाएं। हालांकि बहुत लंबे समय से अब तक जो चुनाव होते आ रहे हैं, चाहे किसी भी हरियाणा की बात हो, किसी और अन्य राज्य की बात हो, तो वो ईवीएम के जरिए ही होते हैं। हाँ, अलग से मांग की जाए विरोधी पार्टियों की ओर से, आप इसको कहां तक जायज समझते हैं? जी नमस्कार नामिका जी, आपको, आपके दर्शकों को मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, आवाज आ रही है आपकी। देखिए, कांग्रेस जो है वो अपना भरोसा जनता में पूरी तरीके से खो चुकी है। तो अब इनके पास कोई मुद्दे तो बचे नहीं है, तो ये इस तरीके की अनर्गल बातें करके जनता को भ्रमित करने का कुछ प्रयास करते हैं। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से कुछ बातें रखूंगा। भाई, ईवीएम को लेके कौन आया था? 1988 में राजीव गांधी जी ने स्पेशल सेशन बुला के ईवीएम को लागू करने के दिशा निर्देश दिए। 1992 में नरसिम्हा राव की जब सरकार थी, वो भी कांग्रेस की सरकार थी, उस समय इसका पूरा सिस्टमेटिकली प्रावधान किया गया। और पहला लोकसभा चुनाव सन 2004 में पूरा लोकसभा चुनाव ईवीएम के माध्यम से करवाया गया। उस समय किसकी सरकार थी? केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। लेकिन चुनाव 2004 का लोकसभा चुनाव कौन जीता? कांग्रेस जीती। इनको कोई समस्या नहीं हुई। 2005 में हरियाणा में जब विधानसभा चुनाव हुआ, वो भी ईवीएम से हुआ। कौन जीता? कांग्रेस जीती, कोई समस्या नहीं हुई। 2009 का लोकसभा चुनाव हुआ, कांग्रेस की सरकार थी उस समय, तो ईवीएम से चुनाव हुआ, कांग्रेस जीत गई। विधानसभा का भी जब चुनाव हुआ, वो भी कांग्रेस जीती। तब तक इनको कोई समस्या नहीं थी। समस्या कब पैदा हुई? जब 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार और माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा में सरकार बनी, तो धीरे धीरे इनका जनाधार हो खिसकता हुआ चला गया। जनता ने इनसे दूरियां बनानी शुरू कर दी। और उसका नतीजा क्या है कि विगत 12 सालों से हम देख रहे हैं कि केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार और हरियाणा में नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार प्रचंड बहुमत से हरियाणा में सरकार बनी है। ऐसा हरियाणा के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। मैं इनका बताता हूं कि बैलेट पेपर की बात कर रहे हैं, हरियाणा में बात कर रहे हैं। इनको मैं जस्ट 1 साल पहले की मैं इनका जिक्र करना चाहूंगा। उत्तराखंड में चुनाव हुए थे, यही निगम के, नगर परिषद, नगर पालिका के चुनाव थे। उत्तराखंड की बात कर रहा हूं, बिल्कुल सटा हुआ प्रदेश है। वहां पे बैलेट पेपर से हुए थे, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था नमक जी। 11 की 11 जो मेयर की सीटें थी, भारतीय जनता पार्टी जीती थी उत्तराखंड में। ऐसे ही नगर परिषद के हालात थे। नगर परिषद में कांग्रेस का खाता नहीं खुल पाया था। और मैं बताता हूं आपको, छत्तीसगढ़ में भी ऐसे ही हुआ, बैलेट पेपर चुनाव हुए, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस का खाता नहीं खुल पाया। 10 नगर निगम पे भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला था। ऐसे नगर परिषद के हालात थे। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं, कांग्रेस की स्थिति क्या है। न इनको जनता पे भरोसा है, न इनको संविधान पे भरोसा है, न इनको न्यायपालिका पे भरोसा है, न इनको ईवीएम पे भरोसा है। ठीक है संदीप जी, मैं आपके पास आऊंगी। हमारे साथ इनेलो से विजेंद्र रेड्डी जी भी जुड़े हुए हैं। जी ठीक है, इनेलो का प्रतिक्रिया इस मामले में हम ले लेते हैं। तो हमारे साथ विजेंद्र रेड्डी जी, जिलाध्यक्ष हैं इनेलो से। सर, आपसे मेरा सवाल रहेगा, क्योंकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, आपने सुना कि उनकी इस मामले में क्या प्रतिक्रिया है। आप इस मामले को लेकर क्या सोचते हैं? सत्ता में इनेलो की सरकार भी रही है और इसमें ईवीएम के जरिए जो इल्जाम लगाए जाते हैं वोट को लेकर कि कोई पारदर्शिता नहीं होती, विश्वास नहीं होता कि लोगों ने जिस भी पार्टी को, जिस भी उम्मीदवार को वोट डाली है वह उनकी सही है या फिर नहीं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अनामिका जी, सर्वप्रथम आपके चैनल से जुड़े हुए हर गणमान्य व्यक्ति को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से राम राम, नमस्ते और जय। जी।
अनामिका जी, जो 2024 का चुनाव हुआ, विधानसभा का भी और लोकसभा का भी, इस चुनाव के बाद ये मुद्दा ज्यादा उठाया गया कि भाई वोट चोरी हुई, ईवीएम हैकिंग हो गई है, इसमें वोट चोरी की ज्यादा संभावनाएं हैं, हमारी पार्टी हार नहीं रही थी, हमारे को हराया गया है, वोट चोरी की गई है। बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से ये मुद्दा उठा। उसके बाद ये मुद्दा फिर डाइवर्ट हुआ कि हमारा संगठन कमजोर था, संगठन कमजोर होने के कारण हमारी सरकार नहीं बनी है। तो इस तरह अनेक पासे कांग्रेस पार्टी ने बदलने का काम किया, अनेक बातें लेकर के आने का काम किया, और अंत में फिर पूरे इंडिया लेवल पर इन्होंने एक अभियान चलाने का काम किया, वोट चोर गद्दी छोड़ के नाम से। हालांकि हम भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल विरोध में हैं, और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हरियाणा प्रदेश में भले ही आज हमारे 2 विधायक हो, लेकिन हरियाणा प्रदेश की जितनी भी पार्टियां हैं सबसे मजबूत पार्टी है, क्योंकि हमारी पार्टी के संस्थापक देश के प्रधानमंत्री तक चुने गए थे, 5 बार के मुख्यमंत्री रहे, और हमने बहुत सारे एमएलए और एमपी देने का काम किया देश को। लेकिन मैं ये कहता हूं, हमने भी बहुत चुनाव देख लिए हैं अनामिका जी, चुनाव लड़े भी हैं और देखे भी हैं, चाहे नगर परिषद के चुनाव हो, चाहे नगर कॉरपोरेशन के चुनाव हो, चाहे एमएलए के हो, चाहे एमपी के। इतना बड़ा अभियान चलाने के बाद भी कोई सटीक उदाहरण कांग्रेस पार्टी वाले नहीं दे पाए कि देखो भाई यहाँ इस प्रकार से वोट चोरी हुई है। ठीक है, उदाहरण की बात जी, ये देश को अंधेरे में फिर पीछे ले जाना चाहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का ईवीएम के ऊपर पूरा भरोसा है, और हम इलेक्शन कमीशन से मांग करते हैं कि निष्पक्ष चुनाव कराओ, और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। लेकिन हमारा पूरा भरोसा है ईवीएम पर। आधुनिक युग में टेक्नोलॉजी का युग है, और उसी टेक्नोलॉजी के आधार पर हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, आगे जाना चाहिए। ठीक है विजेंद्र जी, आपने उदाहरण की बात बोली है कि कांग्रेस एक सटीक उदाहरण दे दे, वोट चोरी के इल्जाम जो उनकी ओर से लगातार लगाए जा रहे हैं। प्रियांश जी, एक उदाहरण की बात यहाँ पर हुई है, और जैसे कि इनेलो जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी यह कह दिया है कि उन्हें पूरा भरोसा है ईवीएम पर। फिर आपको क्यों भरोसा नहीं है? आपकी पार्टी की ओर से ही क्यों यह सवाल उठाए जा रहे हैं ईवीएम को लेकर? हालांकि ईवीएम से अगर कोई वोट डाली जाती है तो बहुत ही निष्पक्ष तौर पर डाली जाती है, पारदर्शिता से यह आज तक होती आ रही हैं चीजें, फिर क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं इसको लेकर? क्यों आप मांग कर रहे हैं बैलेट पेपर की बार बार? देखिए, अभी जैसे मेरे साथी विजेंद्र जी बोल रहे थे कि कोई उदाहरण के लिए माननीय राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कितने उदाहरण पेश किए, वो सारा देश जानता है उस चीज को। बार बार उस चीज को बताने के लिए आपको खुद देख सकते हैं, उसको नकारा भी गया है सभी इल्जामों को। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि ना, जिस प्रकार से भी ईवीएम के साथ साथ वीवीपैट के लिए भी मना कर रहे हैं कि ईवीएम मशीन के साथ वीवीपैट का भी इस्तेमाल होना चाहिए, जिससे कि मिलान हो सके। और ईवीपैट का नगर निकाय चुनावों में ईवीपैट के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने भी, माननीय हाई कोर्ट ने उसके लिए सहमति नहीं दी है। तो किस प्रकार कोई भी हो तो पारदर्शी तरीके से करने के लिए अपनी कोशिश करेंगे। चुनावी पार्टियां हैं, राज्य चुनाव आयोग के पास आप गए हो, स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास आप गए हो, उनका क्या कहना है इसको लेकर? प्रियांश जी, आवाज आ रही है? माननीय हाई कोर्ट में उसके लिए एप्लीकेशन लगाई गई थी कि वीवीपैट का इस्तेमाल किया जाए साथ में ईवीएम के साथ। हेलो जी, प्रियांश जी आपके पास मैं जरूर आऊंगी। मैं भारतीय जनता पार्टी के पास, संदीप जी, मेरा आपसे सवाल रहेगा, क्योंकि लगातार वोट चोरी के इल्जाम कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे हैं। हमने देखा कि राहुल गांधी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए पिछले दिनों में। भारतीय जनता पार्टी का अहम किरदार इसमें रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार पर सीधे निशाने साधे कि वोट चोरी उनकी ओर से की गई है, और इलेक्शन कमीशन पर निशाने साधे गए हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन इस दौरान पूरे इल्जामों को नकारते हुए भी नजर आए हैं। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? ईवीएम का नाम एक बार फिर से सामने आ रहा है चुनावों को लेकर, चाहे वह नगर निगम के चुनाव हो, लेकिन फिर भी चुनावों का असर जो होता है वह राज्य में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए अनामिका जी, मैं आपको वही बता रहा हूं कि कांग्रेस के पास मुद्दे बचे नहीं है, और जनता से इनका भरोसा है वो उठ चुका है। न जनता इन पे भरोसा करते, न ये जनता पे भरोसा करते हैं। तो अब ये करें तो करें क्या?
अब ये ईवीएम को लेके बैठ गए। मैंने आपको सिलसिलेवार तरीके से बताया कि ईवीएम को लागू किसने किया, भाई कांग्रेस ने किया। ईवीएम से जब जब चुनाव हुए 2014 से पहले तक, लोकसभा की अगर मैं बात करूं, कौन जीता, कांग्रेस जीती। विधानसभा के चुनाव हुए 9 में, और उसमें हरियाणा में कौन जीता, कांग्रेस जीती। इस बार भी 2014, अगर इनको दिक्कत है ईवीएम से, तो इनके भाई 37 विधायक कैसे जीत गए इस बार कांग्रेस के, आप बताइए मेरे को। भाई जहां पे ये जीत जाते हैं, मान लो ये कर्नाटक में जीत गए, तो वहां पे तो ईवीएम हो गई ठीक, वहां पे सब कुछ व्यवस्थाएं सब सही है। ये हिमाचल में जीत गए, वहां पे भी ईवीएम बिल्कुल ठीक है इनके हिसाब से, लेकिन ये हरियाणा में हार गई बुरी तरीके से, ये छत्तीसगढ़ हार गई बुरी तरीके से, ये मध्य प्रदेश हार गई बुरी तरीके से, ये राजस्थान हार गई बुरी तरीके से। अब इनको दिक्कत हो गई, अब ये बोलते हमको ईवीएम से परेशानी है। अरे भैया अपना स्टैंड तो क्लियर करो, आप आखिर कहना क्या चाहते हो। ठीक है, आप ये बताओ ईवीएम हरियाणा में कैसे गलत हो गई और हिमाचल में ठीक कैसे हो गई, ये तो ये जनता को बताई ना एटलीस्ट। और दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं कि बैलेट पेपर से भी चुनाव हुए हैं, ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया 2 साल पहले का ही मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं जी। 2 साल भी नहीं हुए पूरे। उत्तराखंड में चुनाव हुए बैलेट पेपर से, 11 मेयर थे, 11 अनामिका जी, एक भी मेयर कांग्रेस का नहीं चुन के आया, एक भी। क्या दिक्कत है, इनको अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। ये जब तक जनता पे दोषारोपण करते रहेंगे, इनके मुद्दों का, ये तथ्य, इन बातों का कोई समाधान नहीं होने वाला। ये जब तक जनता को गुमराह करेंगे, ये भ्रम फैलाएंगे, ये झूठ की राजनीति करेंगे, तब तक इनको जनता कभी माफ नहीं करेगी। और अब तो मैं इनको बता देता हूं आपके यहां से, 2047 तक आप अपनी बंदोबस्त करके रख लीजिए, आप आने वाले नहीं है हरियाणा में, न आप देश की राजनीति में आ सकते, न हरियाणा की राजनीति में आ सकते। आपकी जमीन बिल्कुल बंजर हो चुकी है, आप सिर्फ और सिर्फ जनता को भ्रमित करते हो, गुमराह करते हो। ठीक है, इनको जाना चाहिए तैयारी को लेके। अभी नगर निगम का चुनाव देखो, इनको करना क्या चाहिए। जब चुनाव होते हैं संदीप जी, हमारे पास समय बिल्कुल जब चुनाव होते हैं तो इनके नेता घूमने चले जाते हैं, जनता के बीच नहीं जाते, विदेश यात्रा पे चले जाते हैं, और जब हार जाते हैं तो बोल देते हैं ईवीएम दोषी है। ठीक है, मैं सवाल लेती हूं, प्रियांश जी हमारे साथ फिर से जुड़े हैं। प्रियांश जी, मेरा सवाल यही रहेगा कि आपकी ओर से जो लगातार मांग की जा रही है ईवीएम को लेकर, और पिछले चुनावों की अगर बात की जाए, अंबाला और पंचकूला, सोनीपत में अगर पिछले नतीजों की बात की जाए तो उसमें कांग्रेस को काफी हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब की चुनावों की बात की जाए तो कांग्रेस को लेकर अब क्या तैयारी की जा चुकी है, या फिर सिर्फ ध्यान इसी चीज पर दिया जा रहा है कि चुनाव ईवीएम से हो या फिर बैलेट पेपर से हो? देखिए, हमारी पार्टी उसमें कांग्रेस का मेरे साथी बोल रहे हैं, मेरे बीच में बोल रहे हैं, मैं बीच में नहीं बोल रहा। ठीक है संदीप जी, एक बात बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। संदीप जी बात सुन लेते हैं। जी प्रियांश भाई, आप तो झूठ फैलाने में माहिर हैं, झूठ फैलाते हैं, बीजेपी झूठ बोलती है, वो जनता जान रही है सब कुछ। झूठ और अफवाहें कौन फैला रहा है जनता को पता है, देश की जनता को पता है, प्रदेश की जनता को पता है। दिल्ली की, हरियाणा की जनता त्रस्त है, दिल्ली धरने प्रदर्शन हर जगह हो रहे हैं, आपके कान पे जू नहीं रहती कि देश की, प्रदेश की जनता किस प्रकार त्राहिमाम कर रही है। खाली जनता नहीं कर रही, कांग्रेस पार्टी कर रही है, कांग्रेस पार्टी कर रही है सिर्फ। कांग्रेस पार्टी को विपक्ष का जो वो मिला हुआ है, वो अपने बखूबी विपक्ष का निभा रही है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे साथी कह रहे थे कि कांग्रेस लेके आई, लेकिन किसी भी चीज को, ईवीएम को जो कांग्रेस लेके आई, तो किसी भी चीज का प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट उसके इस्तेमाल करने के बाद पता लगता है। इस प्रकार ये नहीं बताते कि कंप्यूटर को लाने वाले भारत में राजीव गांधी जी हैं, और चुनाव में हार जीत चलती रहती है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु बात ईवीएम की विदेशी मेहमानों को साफ सपेरे के खेल दिखाते थे, आप कंप्यूटर की बात कर रहे हो। आपके मुंह से कंप्यूटर, आईटी, टेक्नोलॉजी की बातें शोभा नहीं देती कांग्रेस के मुंह से। साफ सपेरे कान बेलियों को लाके दिखाते थे जब विदेशी आते थे। आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो, कंप्यूटर के लोगों। ठीक है सर, मेरे पास समय बिल्कुल ही कम है, मैं आखिरी रिएक्शन लेना चाहूंगी इनेलो से जिला अध्यक्ष विजेंद्र जी का। सर, मेरा आपसे सवाल रहेगा, 1 मिनट में आप अपना जवाब दीजिएगा। क्या अगर जो मांग की जा रही है कांग्रेस की ओर से बैलेट पेपर की, क्या ये चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए, या फिर ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, इसको लेकर जो लगातार सवाल खड़े कर रही है कांग्रेस?
नहीं अनामिका जी, देखिए ईवीएम से चुनाव बढ़िया तरीके से चले हुए हैं, चल रहे हैं और चलते रहेंगे। और बैलेट नहीं, मदारी का खेल बता रहे हैं, मदारी का खेल तो मान ले मोदी जी कर रहे हैं। प्रियांश जी, F3 के बताने के बाद ट्रम्प के प्रियांश जी, मैंने आपको भी समय दिया, एक बार विजेंद्र जी की बात सुन लेते हैं, मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। अनामिका जी, हमारी पूरी तैयारी है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हर प्रकार से तैयार है। जैसे भी सरकार चाहे किसी भी प्रकार से चुनाव करवाएगी, हम उसी प्रकार से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरेंगे। हमने अपनी तैयारी। विजेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी पार्टी की ओर से पूरी तैयारी है। प्रियांश मलिक, संदीप हिंदुस्तानी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बात हरियाणा की में हमने बात की है चुनाव की, नगर निगम चुनाव जो अंबाला, सोनीपत और पंचकुला में होने जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की ओर से बैलेट पेपर को लेकर मांग की गई है, देखना होगा आने वाले समय में इसको लेकर क्या कुछ फैसला सामने आता है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।